ये कहानी है प्रार्थना की, जो कि एक छोटे से गांव सिरसी में रहती थी। प्रार्थना के पिता उसके लिए एक लड़का देख रहे थे। तभी गांव के जमींदार साहब प्रार्थना के लिए शहर के लड़के पंकज का रिश्ता लेकर आते हैं। सुभाष, तेरी लड़की शहर में बहुत खुश रहेगी और तू चाहता ही था कि तेरी बेटी प्रार्थना की शादी शहर में हो। अब एक काम कर, जल्दी से लड़के के लिए हाँ कर दे। बहुत अच्छा रिश्ता है। आज शाम को ही लड़का और उसकी माँ प्रार्थना को देखने आने वाले हैं। ठीक है जमींदार साहब, मैं प्रार्थना की माँ को बोल देता हूँ, वो उसे तैयार कर देगी। शाम को लड़के वाले प्रार्थना को देखने आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी प्रार्थना बहुत पसंद है। जमींदार साहब तो पिछले 6 महीने से हमें जानते हैं। हम इनसे अनाज वगैरह खरीदते रहते हैं। हाँ, वो तो इन्हें अपने लड़के पंकज के लिए शहर की जगह गांव की लड़की चाहिए थी, तो मुझे लगा कि प्रार्थना बिटिया से अच्छी लड़की और कौन हो सकती है। देखिए भाई साहब, हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं पंकज की दुकान छोटी पड़ती है, तो वो शादी के बाद दुकान बड़ी लेकर अब हमारा काम तो आगे बढ़ाना ही है, और फिर प्रार्थना बिटिया के पैर हमारे घर में पड़ेंगे तो लक्ष्मी तो साथ आनी ही चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे गांव में आज तक किसी लड़की की शादी शहर में नहीं हुई। पहली बार कोई लड़की शहर शादी करके जाएगी और वो खुशनसीब हमारी प्रार्थना होगी। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। बस, तो फिर प्रार्थना आज से हमारी बहू हो गई। आओ प्रार्थना, यहाँ बैठो। प्रार्थना जैसे ही पंकज और उसकी माँ के पास जाकर बैठने लगती है, उसका पालतू कुत्ता भीमा पंकज और उसकी माँ पर भौंकने लगता है और वो दोनों घबरा जाते हैं। भीमा, नहीं, ऐसे नहीं करते। जाओ, वहां बाहर आंगन में जाकर बैठो। भीमा बचपन से ही प्रार्थना के पास पला है। ये इसे बहुत प्यार करता है। प्रार्थना आपके पास जाकर बैठी थी ना, तो उसे लगा कि आप लोग अनजान हो, कहीं प्रार्थना को कोई नुकसान न पहुंचा दो, इसलिए ही ऐसा कर रहा है। प्रार्थना का रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके पिता सुभाष ने अपनी जमीन बेच दी और 10 लाख रुपए पंकज की मां को दे दिए। पर शादी हो जाने के बाद जब प्रार्थना की डोली ले जाने का समय आया, देखिए भाई साहब, आप हमें गलत मत समझना। वो हमारे कुल गुरुजी ने कल रात में ही हमें फोन किया था। उनका कहना है कि प्रार्थना की डोली अभी ससुराल ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। अभी कोई अपशगुन का साया चल रहा है। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। प्रार्थना का गौना 15 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त है, तब कर दीजिएगा। मैं खुद प्रार्थना को लेने आऊंगी। माँ, अब तो हमने नई कार भी खरीद ली है। कुछ दिनों बाद नई कार आ जाएगी। बस, फिर तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। प्रार्थना नई कार में ही अपने ससुराल जाएगी। और फिर पंकज और उसकी माँ प्रार्थना को लिए बिना ही शादी करके वापस शहर लौट जाते हैं। प्रार्थना के माता पिता उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। शादी को हुए 1 महीना बीत चुका था। प्रार्थना के पिता को अब चिंता होने लगी थी। जमींदार साहब, आपने उस नंबर पर फोन किया जो नंबर आपके पास है? मैंने तो उसी नंबर पर फोन किया है, पर नंबर बंद आ रहा है। आपके पास उनका कोई पता हो तो वो दे दीजिए। प्रार्थना अकेले ही शहर जाने की जिद करती है। माँ, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं शहर पहुंचकर आपको फोन कर दूंगी। अब आप दोनों भी मेरे साथ जाओगे तो गांव का काम कैसे देखोगे? आने जाने में बहुत खर्चा होगा। पहले ही आप मेरी शादी के लिए इतना कुछ दे चुके हो, और फिर मैं भीमा को अपने साथ ले जा रही हूँ। भीमा के होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है। ठीक है मेरी बच्ची, जैसी तेरी इच्छा। भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे। प्रार्थना भीमा को लेकर पंकज के पते पर शहर पहुंचती है, पर वहां तो सब कुछ बदला हुआ था। पंकज की शादी की तैयारियां चल रही थी और पंकज की माँ और पंकज प्रार्थना को पहचानने से इनकार कर देते हैं और प्रार्थना को धक्के मारकर और मार पीट कर बाहर निकाल देते हैं। भीमा उन पर भौंकता है, पर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। प्रार्थना रोने लगती है। तभी भीमा सड़क की ओर भागता है और आते जाते लोगों को भौंक कर मदद के लिए बुलाने लगता है। भीमा सड़क पर जाते एक व्यक्ति की कमीज पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अरे क्या हुआ? तुमने मेरी कमीज क्यों पकड़ ली? अरे ये किसका कुत्ता है? अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
अरे रुको रुको, मैं चलता हूँ। भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ गलत मत कीजिए। अरे आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? अच्छा, ये तुम्हारी मालकिन है, तभी तुम मुझे इनके पास लेकर आए हो। घबराओ नहीं, तुम्हारी मालकिन को कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप मेरे घर चलिए, मेरा घर पास में ही है। उस व्यक्ति का नाम अनिल था। अनिल प्रार्थना और भीमा को अपने साथ ले आता है। अनिल जी, मैं क्या करूं? मैं अपने गांव वापस नहीं लौट सकती हूँ। मेरे माँ बाबूजी मर जाएंगे अगर उन्होंने मुझे इस हाल में देखा। मैं गांव नहीं जाना चाहती अनिल जी। गांव में मेरे माँ बाबूजी की बहुत बदनामी होगी। आप चाहें तो आप यहां रह सकती हैं। आपको यहां पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना उस दिन से अनिल के घर पर रहने लगती है। अनिल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। प्रार्थना के आ जाने से अनिल की दादी को बहुत आराम मिलता है। प्रार्थना उनकी खूब सेवा करती थी और साथ ही साथ प्रार्थना के आ जाने से घर में बहुत बदलाव आ गया था। ये देखकर अनिल के मन में प्रार्थना के लिए प्यार और सम्मान पनपने लगता है। भीमा भी अब अनिल और उसकी दादी माँ का लाडला हो गया था। वो उसके साथ बहुत खेलते थे। उधर पंकज जिस लड़की से शादी करता है वो धोखेबाज निकलती है और सब कुछ लूटकर और उन्हें कंगाल करके किसी और के साथ भाग जाती है। पंकज और उसकी माँ सड़क पर आ जाते हैं। वो भूखे प्यासे फुटपाथ पर बैठे थे। माँ, शायद हमें हमारे किए का फल मिल रहा है। ना मैं प्रार्थना को धोखा देता और ना ही हमारे साथ ऐसा होता। शिवानी मुझे धोखा देकर चली गई। हमारे पास जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। माँ, पंकज, हमें प्रार्थना से माफी मांगनी चाहिए। मैंने देखा है वो यही शहर में ही है। अगर वो हमें मिल जाएगी तो हम उसके मायके में जाकर रह लेंगे। पंकज और उसकी माँ अनिल के घर जाते हैं, पर भीमा उन्हें देखकर भौंकने लगता है। उन दोनों की लाचार हालत को देखकर कुछ देर के लिए प्रार्थना का मन पिघलने लगता है। वो उन दोनों के लिए खाने का सामान और कुछ रुपए लाती है। घबराइए नहीं, मैंने भीमा को बांध दिया है, ये आपको नहीं काटेगा। मैं जानता था प्रार्थना, तुम आज भी मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी इतनी परवाह कर रही हो। मुझे माफ कर दो प्रार्थना। हाँ प्रार्थना, हमें माफ कर दे। हम तीनों मिलकर बहुत खुशी से रहेंगे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। अनिल जी, ये कुछ खाने का सामान और कुछ रुपए इन दोनों को दे दीजिए। ये जहां भी जाएंगे इन दोनों के काम आएगा। और हाँ, ये धोखेबाज लोग जब चले जाएं तो आप दरवाजा बंद करके भीमा की रस्सी खोल दीजिएगा। मैं दादी माँ के लिए दूध वाला दलिया बनाने जा रही हूँ। उनकी दवाई का टाइम हो रहा है। प्रार्थना की बातों को सुनकर पंकज और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अनिल प्रार्थना से शादी कर लेता है। सारी बात प्रार्थना के माँ बाबूजी को पता चलती है तो वो भी अपनी बेटी की हिम्मत देखकर बहुत खुश होते हैं। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना परखे ही अनजान रिश्ता सुभाष को बता दिया। प्रार्थना, आज भीमा के कारण ही तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूं अनिल। प्रार्थना के इतना कहते ही भीमा अनिल और प्रार्थना की गोदी में आ जाता है और दोनों उसको प्यार करने लगते हैं।